हाय फ्रेंड्स, मैं दया और दया क्रिएटिव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर टॉपिक्स लेके आ गई हूँ, आर्म होल। ठीक है, तो आज हम आर्म होल के बारे में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, हमारे ब्लाउज में आर्म होल सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आर्म होल अगर आपको निकालना आ गया तो आपकी ब्लाउज में जो 50% प्रॉब्लम आ रही है वो आज से खत्म हो जाएगी। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक रेडीमेड ब्लाउज लिया है। इस प्रकार से आपके पास कोई भी रेडीमेड ब्लाउज होगा उसको आप ले लेना है। तो सबसे पहले हमें मुंडा चेक करना है। अब यहाँ से यहाँ तक हम मुंडा चेक करते हैं। देखो फ्रेंड्स, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे समझो मुंडा हमारा आ गया 8 का डबल हो गया 16। मतलब ये जो मुंडा है ये हमारा 16 इंच का है। ठीक है, हम अब इसको हमें ये पता है कि ये 16 इंच का मुंडा है। ठीक है, अब आपको किसी ने इस प्रकार से चार्ट पकड़ा दिया। ठीक है, आप बहुत सारे चार्ट इस प्रकार से यूट्यूब पे किसमें भी आप देखते होंगे, और फिर आप क्या करते हो, इस चार्ट के हिसाब से आप अगर आप समझो कि चेस्ट कितनी है 36। ओके फ्रेंड्स, देखो हम ये देख रहे 36 चेस्ट है ना, चेस्ट 36। अब हम क्या करेंगे, इस चार्ट को देखेंगे 36 इतना है, और फिर हम क्या करेंगे, आर्म होल 5.5 ले लेंगे और फिर वहां पे हमें मुंडा हम ड्रॉ कर देंगे। ऐसे ही करते हो ना, और आप ऐसा ही करते होंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, कोई चार्ट इतना काम नहीं करता। ठीक है, मैंने भी चार्ट बनाया है, आपके लिए ही ये चार्ट है, लेकिन इसमें आपको प्रॉब्लम क्या आएगी और क्या नहीं आएगी वही मैं इस वीडियो में आपको आज पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ। देखो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने आपको बोला कि हमारी चेस्ट 36 है। ठीक है, ये देखो 36 है और ये हमारा मुंडा है। ठीक है, तो हम इसके अकॉर्डिंग 5.5 ही लेना चाहिए। ठीक है, मतलब हमारा जो मुंडा है हमें 5.5 लेना चाहिए चार्ट के हिसाब से। ठीक है, लेकिन नहीं, हमें चार्ट के हिसाब से बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करना है। तो कैसा करेंगे अब, तो चलो मैं आपको एक्सप्लेन करके बता। आपको लेना है इस प्रकार से कोई भी डबल फोल्ड में, मैंने ये कागज लिया है। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने खास करके आपके लिए बनाने की कोशिश की है, क्योंकि मेरे प्यारे से सब्सक्राइब को कोई भी तकलीफ ना हो और वो अच्छे से अच्छे ब्लाउज बनाना सीख जाए। बस मेरी यही उम्मीद है, और इसी उम्मीद से आज मैं ये टॉपिक आपके लिए लेके आ गई। तो देखो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले क्या करेंगे, लंबाई लेते हैं। ठीक है, यहाँ मैं बेसिक में ही ले रही हूँ लंबाई। चलो समझो, हमने यहाँ पे लंबाई ली 13.5। ठीक है, यहाँ ये 13.5 का ही पेपर है तो मैंने 13.5 ले लिया। अब फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे शोल्डर। ठीक है, अब हम शोल्डर डाल रहे हैं, समझो 5 इंच। 5 इंच मैं शोल्डर डाल रही हूँ, और 3 इंच पे मैंने ये पट्टी पे निशाना किया है। अब हम इसके अकॉर्डिंग 5.5 ले लेंगे। ठीक है, 5.5 इंच हमने ले लिया ये मुंडा। ठीक है, हमारी चेस्ट कितनी है फ्रेंड्स, 36। ठीक है, और 36 के हिसाब से चार्ट में क्या होता है, 5.5 मुंडा बताया हुआ है। ऐसा चार्ट बहुत पड़े हैं, लेकिन वो चार्ट कोई काम के नहीं होते हैं, बहुत कुछ काम के भी होते, लेकिन आपको थोड़ा और ज़्यादा उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, हमने यहाँ पे ये 5.5 डाल दिया। देखो यहाँ पे 5.5 डाल दिया, और यहाँ से हम लेंगे चेस्ट। ठीक है, हमारी अभी देखो चेस्ट कितनी है, 36 का चौथा भाग लेंगे 9, और 9 में हमने 1.5 इंच को प्लस किया। ठीक है, यहाँ पे अब हम यहाँ पे करेंगे इसको, लाइन को ड्रॉ ऐसे। ऐसे हमने इसको ड्रॉ कर दिया। अब हम यहाँ नीचे कमर का चौथा भाग डालेंगे। ठीक है, कमर का चौथा भाग डालेंगे। यहाँ पे कमर है 32 इंच तो 8 डालेंगे, और 8 में फिर 1.5 इंच मिलाया, और यहाँ पे हमने ये कमर का निशाना लिया। ठीक, इस प्रकार से। और अगर आप टक्स के लिए डाल रहे तो 1 इंच और ले लो यहाँ पे, और इसमें यहाँ पे ये टक्स के लिए, ये पीछे के टक्स के लिए होता है, आगे के लिए नहीं होता, इसीलिए ये कभी कभी
आप जब भी कटिंग करो तो फिर आगे के भाग को कटिंग किया करो, ठीक। अब हम यहाँ पे इम्पोर्टेंस बात ये बताने जा रहे हैं कि मुंडा, यहाँ हमारा ये मुंडा आएगा, ठीक। अब मुंडा नापने के लिए आपको क्या करना होगा, देखो सबसे अच्छा आपको यही देखना है कि देखो इनका ये जो मुंडा है ब्लाउज का, ये हमें सबसे पहले तो चाहिए कि ये इतना ही आना चाहिए। देखो 8 इंच है तो 8 ही आना चाहिए, ठीक है, ये 8 आना चाहिए। फिर ये सिलाई मार्जिन हो गया हमारा 1.5 इंच में, ये सिलाई मार्जिन गया। तो फिर हम कैसे निकाले, ठीक है, 1.5 इंच सिलाई मार्जिन हो गया यहाँ तक, ये तो गिनना ही नहीं, ये तो हमारा सिलाई में चला जाएगा। अब यहाँ से जो मुंडा होगा वो हमारा 8 इंच होगा, तभी तो 8 का डबल होगा 16 इंच, तभी हमारा ब्लाउज ऐसे बैठेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें 1.5 इंच लेना है बाहर की ओर, देखो ऐसे, और यहाँ पे हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे। 5.5 का हमें सेंटर पॉइंट लेना है, ठीक है, 5.5 का हमें सेंटर पॉइंट मिल गया, 2.25, ठीक है, 2.25 हमें ये सेंटर पॉइंट मिल गया। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा बाहर आना है 1/2 इंच और यहाँ 1/4 इंच, इस प्रकार से ये लाइन ड्रॉ कर दीजिए, इस प्रकार से ये लाइन ड्रॉ कर दीजिए ऐसे। अब आपको क्या करना है, ये जो मुंडा है उसको आपको ड्रॉ करना है ऐसे, ठीक है, ये ड्रॉ कर दिया हमने। यहाँ से ये जो आई थी लाइन 1/2 इंच यहाँ से नीचे आएंगे हम, और यहाँ से नीचे जाएंगे, ठीक है, 1/2 इंच हमने नीचे की ओर आके ऐसे जाना है। यहाँ से हमने 1/2 इंच ले लिया अंदर की ओर, और ये मुंडा ऐसे। अब हमने यहाँ पे ये मुंडा ड्रॉ कर लिया फ्रेंड्स, ठीक है। हमें क्या लगा कि हमने ब्लाउज को अच्छे से ड्रॉ कर लिया है। फिर आप क्या करोगे, गला निकाल लोगे, ठीक है, ये हमने गला। फिर आप क्या करोगे, कटिंग करने बैठ जाओगे। क्यों करोगे कटिंग, पता है, क्योंकि आपने चार्ट को देखा है 36 में 5.5 आता है, इसीलिए आप फिर कटिंग करने बैठ जाओगे। होता क्या है, प्रॉब्लम तब आती है जब ब्लाउज तैयार होके कोई पहनता है, कोई कहते हैं हमें यहाँ से लूज हो रहा है, कोई कह रहा है हमें यहाँ से फिटिंग हो रहा है, कोई कह रहा है बैठ ही नहीं रहा, कोई कुछ भी हो सकता है, या पप आ सकता है कुछ। अब ऐसा होता क्यों है, क्योंकि आप इस चार्ट के मुताबिक कटिंग कर लेते हो। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि ये हमारा सिलाई में गया, ये ऊपर का इतना हमारे ये सिलाई में गया, ठीक है, 1/2 इंच, क्या 1/2 इंच आपको समझना है, ये सिलाई में गया। अब हमारा मुंडा है 16 इंच, देखो मुंडा हमारा जो है 16 इंच का है, ठीक है, 16 इंच का हाफ हमें करना है, 16 इंच का हाफ हमारा आ गया 8 इंच। अब हमें ये देखना है कि ये जो मुंडा है ये हमारा 8 इंच है या नहीं। अगर 8 इंच है तो ये जो 5.5 हमने डाला है ये एकदम हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये हमारा मुंडा 8.5 इंच नहीं है तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ये हमने 1/2 इंच निकाल दिया है, यहाँ से हमें टेप पकड़ना है और यहाँ से हम नाप लेंगे, ऐसे ऐसे और ऐसे। अब देखो फ्रेंड्स, 8 इंच तो हमारा यहाँ आ रहा है, ठीक है, मैं दूसरे कलर में करके बताती हूँ आपको। ये देखो हमारा 8 इंच तो यहाँ आ रहा है। अब आपने फर्मा कटिंग कर लिया, सब कर लिया, ब्लाउज नहीं बैठ रहा, प्रॉब्लम आ गई ना, क्योंकि हमने कटिंग किया मुंडा इस चार्ट को देख के, ना कि हमने किसी ब्लाउज को देख के किया, ना ही हमने हमारे दिमाग से किया। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, जब भी आप इस सिचुएशन में फंसते हो, और ये आपको नाप लेना ही चाहिए जब भी आप ब्लाउज पे कटिंग करो या फर्मा कटिंग करो, तो आपको ये पहले नाप लेना है और फिर ही कटिंग करना है। पहले कटिंग मत कीजिए फ्रेंड्स। अब आपको क्या करना है, अगर ऐसा आ गया तो ये हमारा रॉन्ग हो गया, मुंडा ही रॉन्ग हो गया। अब मुंडा यहाँ पे आएगा तो ये सिलाई मार्जिन में कहाँ इतना छोड़ेंगे हम पीछे, कितना छोड़ेंगे, नहीं छोड़ पाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, एक और फिर आपको यहाँ से 1/2 इंच और एक लाइन लेंगे, यहाँ से नीचे की ओर। देखो यहाँ से हम एक नीचे की ओर थोड़ा सा डीप करेंगे, उसको नीचे ले लेंगे, ठीक है,
इसको हमने ये देखो इसको नीचे ले लिया यहाँ तक ये नीचे ले लिया। अब नीचे लेने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ से फिर से यहाँ तक आना है 1.5 इंच, ये आ गया, ठीक है। और यहाँ 1/2 इंच फिर इस पॉइंट से, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, इस पॉइंट से, अभी ये पॉइंट नहीं काम का हमारा, ये पॉइंट काम का है। इस पॉइंट से हमें यहाँ तक 1.5 इंच आगे, और यहाँ इस पॉइंट से यहाँ हमें नीचे आना है 1/2 इंच, ठीक है। अब हम इससे ड्रॉ करेंगे। देखो इस यहाँ से हमें ड्रॉ करना है, यहाँ से इस लाइन पे, यहाँ इस लाइन पे मिलाना है। देखो ये जो ब्लू कलर का है इसमें, अब यहाँ ये दूसरा मुंडा लेंगे हम, यहाँ ये जो आगे का है वो, ये आगे का मुंडा भी हमें ड्रॉ करना है ऐसे। जब भी आपको ऐसे सिचुएशन में हो तब तुरंत आपको 1/2 इंच, हाफ नहीं फ्रेंड्स, 2 पॉइंट नीचे आ जाइए, पाँव भर नीचे आके फिर से ड्रॉ करना है, फिर से देख लेना है सही है या नहीं। तो अब हम यहाँ तक आ गए हैं, यहाँ से, ठीक है। ये हमारी ब्लू लाइन है, ये हमने अभी ड्रॉ की है। अब हम फिर से चेक करेंगे इस प्रकार से, यहाँ से हमें फिर से टेप को ऐसे रखना है और अच्छे से चेक करना है, ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, ये हमारा आ गया करेक्ट मुंडा। यहाँ से हमने टेप को पकड़ना है, फिर से यहाँ हमारा जाएगा ये सिलाई मार्जिन में, ठीक है। और यहाँ से हमने टेप को फिर से पकड़ेंगे और अच्छे से इसको फिर से नाप लेना है। ये देखो ऐसे करके ऐसे यहाँ। तो अब हमारा ये मुंडा अच्छे से बैठेगा। अब क्यों बैठेगा? क्योंकि हमारा मुंडा 16 इंच है और उसका हाफ 8 इंच आना चाहिए यहाँ सिलाई मार्जिन तक, क्योंकि यहाँ तो ये हमारा सिलाई है, यहाँ से ये सिलाई स्टार्ट होगा। तो फिर ये जो हाफ हमारा पहले जो आ रहा था वो सिलाई में एडजस्ट हो जाएगा और फिर ब्लाउज बिगड़ जाएगा। इसकी वजह से अब हम देखो यहाँ पे ये मुंडा हमने नाप लिया, 8 इंच आ गया, ओके। अब हमें क्या करना है, ये नाप लेना है, ठीक। अब देखो ये नाप आ गया 5.25 इंच। कितना आ गया फ्रेंड्स? 5.25। 5.5 का डाला था लेकिन 5.25 आ गया। वो कैसे? क्योंकि किसी किसी का मुंडा बहुत अलग होता है। मुंडा मतलब ये जो है नाप, किसी का बहुत ज़्यादा होगा, किसी का बहुत कम होगा। अगर कम है किसी का हाथ पतला भी हो सकता है, किसी का जाड़ा भी हो सकता है। ऐसे तो नहीं है कि चेस्ट 36 है तो उनका हाथ भी उतना ही होगा, सब सेम नहीं होगा, सबका अलग अलग होगा। तो समझो यहाँ पे हमारी 36 तो है चेस्ट, लेकिन अब यहाँ पे 36 है, मैं बोलूँगी कि ये चार्ट भी बराबर है, ठीक है, चार्ट भी ऐसे ही बोल रहा है। लेकिन हर चीज़ चार्ट को देख के नहीं करनी है फ्रेंड्स, चार्ट को देखो जरूर। 5.5 डाल दो, कोई बात नहीं। 5.5 आपको नहीं जम रहा है, फिर आपने चेक किया तो नहीं हो रहा है, जैसे मैंने बताया वैसे चेक जरूर कीजिए। चेक किया आपने, मुंडा हमारा नहीं आ रहा, हमने फिर से नीचे थोड़ा सा 1/4 इंच हम नीचे आए गए, नीचे लाइन को ड्रॉ किया और फिर से हमने मुंडे को ड्रॉ किया। अब मुंडे को ड्रॉ करने के बाद आपको फिर से नाप लिया आपने, अब हमारा मुंडा एकदम करेक्ट बैठ रहा है। फिर आप बिंदास हो जाइए, फिर इसको कटिंग कर लीजिए, क्योंकि हमारा मुंडा आ गया है। अब आपका ब्लाउज बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि यहाँ सिलाई के लिए आपने छोड़ा, यहाँ भी सिलाई के लिए छोड़ा, ये जो बचा है वो एकदम हमारा इस ब्लाउज के नाप के हिसाब से ही ये मुंडा आएगा। तो इसी प्रकार से ये मुंडा फ्रेंड्स कटिंग होता है और उसके बाद ही आपको ब्लाउज को कटिंग करना है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको एक लाइक करके जरूर जाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।